एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे सोजिया ब्रदर शी से लियोन को बचा लेती है। अब यहाँ पर वो जाते हुए लियोन से कहती है कि उम्मीद है कि तुम आगे जाकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। इसके बाद लियोन का दोस्त यानी कि हाओचेन लियोन को मास्टर के पास ले आता है, जहाँ पर कि मास्टर उसके लिए सेक्ट के कुछ टास्क देते हैं करने के लिए, जिसके बाद उसे हर मंथ सैलरी भी मिलेगी, जिसकी वजह से वो अपने कल्टीवेशन में और भी ज्यादा मदद कर सकता है। यहाँ पर लियोन उन सारे टास्क को करने के लिए कहता है। तो ये बात सुनकर वहाँ के स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब आगे यहाँ स्टूडेंट्स लियोन के ऊपर हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या इसका दिमाग ठीक तो है। इवन कि कोई भी डिसाइपल इन सारे टास्क को लेने से पहले 100 बार सोचेगा। काफी स्टूडेंट्स तो ऐसे भी है जो कि इन टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आखिर ये कैसे कह सकता है कि इन सारे टास्क को कंप्लीट करेगा? कहीं ये सुबह सुबह हर्ब्स का नशा करके तो नहीं आया है? उसी तरफ लियोन सामने जाता है और वो स्पिरिट स्टोन टास्क को ले लेता है और कहता है कि ठीक है, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं, और उसे लेकर वहाँ से चले जाता है। उसको देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि क्या इसे पता नहीं है, अगर इसने टास्क कंप्लीट नहीं करा तो इसे पेनल्टी भी लगेगी। यहाँ दूसरी तरफ हाओचेन और लियोन वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर हम लियोन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हम सेक्ट के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि उसके घर में कुछ चीज ढूंढना जा रहे थे, और वो लोग क्विनियन के साथ ही थे। यहाँ पर क्विनियन उनसे कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक वो बॉडी हार्डनिंग पिल्स नहीं मिली जो कि मैंने लियोन के साथ पेट में लगाई थी? मुझे कुछ भी करके उस दिल को वापस लेना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने इतनी आसान जगह में छुपाई होगी। तुम चुपचाप से इस घर में आग लगा दो और मैं भी देखता हूँ कि इसके बाद तुम कहाँ रहते हो। इसके बाद तुम्हें क्लैन में वापस लौट के तो आना ही होगा, उस टाइम पर मैं तुम्हें देख लूंगा। और ये कहकर वो उसके घर में आग लगवा देते हैं। तो उसी तो हम लियोन को जंगल में देखते हैं, जहाँ पर कि उसे एक ब्लड फ्लेम फ्लावर को ढूंढना था, और वो कहता है कि मुझे उसका ऑरा महसूस हो रहा है, इसका मतलब कि जरूर वो कहीं आसपास ही होगा। और ये कहकर वो वहां से तेजी से चले जाता है। तो उसे तो हम एक बंदे को पेड़ के पीछे देखते हैं जो कि लियोन को देख रहा होता है, और उसको देखकर वो कहता है कि वाकई में सच में इंटरेस्टिंग हो। इसके बाद लियोन काफी देर चलने के बाद एक फ्लावर वैली में पहुंच जाता है। वो अपने आसपास देखता है कि वो जगह वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, और इवन की उन फ्लावर से निकलने वाली खुशबू भी काफी ज्यादा अच्छी थी। इसके बाद लियोन सोचने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे फ्लावर्स मौजूद है, इनमें से मुझे पता कैसे चलेगा कि ब्लड फ्लेम फ्लावर कौन सा है? इसलिए लगता है आज मुझे बहुत ज्यादा देरी होने वाली है। और इसके बाद जब वो अपनी पावर का यूज करके आसपास ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे एक जगह से काफी और महसूस होता है, और मुझे जरूर यकीन है कि ये ब्लड फ्लेम फ्लावर ही होगा जरूर। इसके बाद वो थोड़ा आगे जाता है तो जहाँ उसे पहाड़ की चट्टान में लगा हुआ वही ब्लड फ्लेम फ्लावर दिखाई देता है। इसके बाद वो उसे टच करने लगता है, और जैसे ही तोड़ने वाला था तो वहाँ पर एक काफी बड़ा स्नेक आ जाता है। तो उसको देखकर लियोन सोचता है कि जरूर ये ब्लड फ्लेम फ्लावर का गार्ड होगा। इसके बाद वो स्नेक लियोन के ऊपर अटैक कर देता है, तो जिस पर लियोन वहाँ से पीछे हट जाता है, और दूसरी तो वो स्नेक अपनी पूंछ से उसे साइड में गिरा देता है। इसके बाद लियोन अपनी विंड शॉट टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो जिस पर स्नेक उसके वार को बड़ी आसानी से डॉच कर देता है। तो ये देखकर लियोन सोचता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा चालाक है, और मुझे नहीं लगता कि स्वार्ड इतनी ज्यादा शार्प है कि मैं इसकी मदद से उस स्नेक को मार सकूं। इसलिए स्वार्ड इस टाइम पर मेरे कुछ भी काम नहीं आने वाली, मुझे कुछ भी करके इसके वीक पॉइंट को ढूंढना होगा। इसके बाद वो अपने फिस्ट को बाहर निकाल देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और जैसे वो स्नेक उसके पास आता है वो उसे खींच के मुक्का मारता है, पर तभी भी उस स्नेक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लियोन उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसकी पूंछ पर खींच के वार करता है, तो जिस पर वो स्नेक काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो काफी तेज से वहां से भागने लगता है। तो ये देखकर लियोन कहता है कि जरूर ये उसका वीक पॉइंट होगा। इसके बाद वो उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, तो जिस पर स्नेक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अग्रेसिव बन जाता है। तो ये देखकर लियोन कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि आज मैं इससे बच पाऊंगा, और इसके बाद वो काफी तेजी से वहां से भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। तो उससे तो वो स्नेक उसके ऊपर हाथ होकर पड़ जाता है। यहाँ लियोन उसके हर अटैक से बचने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। इसके बाद हम काफी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लियोन एक पेड़ में जाकर चढ़ जाता है, और वो काफी ज्यादा थक चुका था उससे भागते भागते, और वो कहता है कि फाइनली मैं बच गया और मैंने उस सांप से अपना पीछा भी छुड़ा दिया। अगर मैं वहां से नहीं भागा होता तो मैं जरूर मारा जाता, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है। ऐसा लग रहा था कि वो लोहे का बना हो। इवन की मेरा हाथ अभी तक काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, और इवन की उसकी स्वॉर्ड भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जिससे कि वो उसे हरा सके। और रही तो दूर की बात, वो अपनी फिस्ट से भी उसे नहीं मार पाया। क्या उसे वाकई में गिव अप कर देना चाहिए? लेकिन अगर उसने ऐसा करा तो सेक्ट के स्टूडेंट उसके बारे में क्या सोचेंगे,
और अब उसे पास्ट की बातें दिखाई देती है, जहाँ वो ब्रदर शिव उससे कहते हैं कि वाकई में मैं भी देखता हूँ कि इन 2 महीने में तुम कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ उसे सूर्या का 5 भी दिखाई देता है, जो कि उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक स्वॉर्ड स्लेव हो, इसलिए तुम कभी पावरफुल नहीं बन सकते हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम सेक्ट के स्टूडेंट से दब के रहो। और लास्ट में उसे सूर्या भी दिखाई देती है, जो कि उससे कहते हैं कि उम्मीद है कि तुम पावरफुल बन के दिखाओगी। तो उन सबकी बातों पर लियोन को काफी ज्यादा मोटिवेशन आता है और वो कहता है कि हाँ मैं जरूर पावरफुल बनूंगा। और तुम लोग होते कौन हो ये बोलने वाले कि मैं सिर्फ एक स्वॉर्ड स्लेव हूँ? जब मैंने इस बात का फैसला कर ही लिया है कि मैं पावरफुल बन के रहूंगा और मार्शल आर्ट की पीक में जाके रहूंगा, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी क्यों ना लगानी पड़ी। इसके बाद वो स्नेक को मारने के लिए एग्री हो जाता है। जब वो अपनी स्वाड लेने के लिए जाता है तो वो उसके आसपास किसी औरा को देखता है। अब जब वो उस स्वाड को पकड़ता है तो उसे काफी ज्यादा भारी महसूस होती है और वो कहता है कि अचानक से ये स्वॉर्ड ऐसी कैसे हो गई। तभी ऊपर से एक पत्ता उसके ऊपर टच होता है और वो काफी इजीली उससे कट जाता है। तो ये चीज देखकर लियोन को पता चल जाता है कि अब उसकी जो स्वॉर्ड है वो बहुत ज्यादा शार्प बन चुकी है। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? कुछ देर पहले तो यहाँ पर उन फ्लावर्स का भी काफी ज्यादा स्मेल फैली हुई थी, लेकिन अब कोई भी खुशबू नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी स्वॉर्ड ने यहाँ के फ्लावर्स की स्मेल और ऑरा को एब्सॉर्ब कर लिया हो? तभी उसकी स्वॉर्ड शाइन करने लगती है और उसके ऊपर कुछ उसे नोट्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये एक बरिल स्वॉर्ड बन चुकी है। इसका मतलब कि वो अपने अंदर तो मौसम की पावर्स को एब्सॉर्ब कर सकती है, पहला की विंड और दूसरा इन फ्लावर्स की। तो ये बात जानकर लियोन काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि स्नेक आज मुझसे कैसे बचता है। तभी उसे वो काफी देर ढूंढने के बाद मिल भी जाता है। तो उसको देखकर वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर घोड़े बेच के सो रहे होंगे। और फिर वो उसके पास जाकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। तो जिस पर वो स्नेक उसके ऊपर अटैक करने के लिए पड़ ही रहा होता है कि वो अपनी विंड स्वॉर्ड से उसके ऊपर वार करता है। काफी अटैक करने के बाद वो एक ही झटके में उस स्नेक को खत्म कर देता है। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये काम कितना ज्यादा आसान था और उसने वाकई में इतने इजी तरीके से उस स्नेक को हरा भी दिया। इसके बाद वो उस स्नेक के पास आता है, जहाँ उसे उस स्नेक के बदले एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वहां से वो स्नेक जा चुका था। उसको देखकर वो कहता है कि ये है तो पता नहीं, लेकिन जरूर ये कुछ काम की चीज होगी। इसके बाद वो उसे भी अपने पास रख लेता है और फिर वो उस फ्लावर को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग भी आ जाते हैं और वो लियोन से कहते हैं कि वो चुपचाप अपने हाथ उस फ्लावर से हटा दे, क्योंकि अब वो उनका है। तो जिस पर लियोन पीछे मुड़ता है और वो हमें बताता है कि यून फैमिली के लोग हैं, यानी कि दूसरी सिटी के लोग। इसके बाद वो लोग लियोन से पूछते हैं कि आखिर वो है कौन और उसकी हिम्मत कैसे हुई ब्लड फ्लेम फ्लावर को तोड़ने की। अभी भी तुम्हारे पास चांस है, तुम यहाँ से चुपचाप जा सकते हो। तो जिस पर लियोन हंसने लगता है और कहता है कि मैंने इसे इतनी बड़ी मुश्किल से पाया है और तुम चाहते हो कि मैं बड़ी आसानी से इसे तुम्हें लौटा दूं। तुमने ये बात सोच भी कैसे ली? तो अब जिस वो बंदा उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एक 4th लेवल मार्शल आर्टिस्ट के साथ फाइट करूँ और मुझे पता है कि तुम मुझसे काफी ज्यादा कम लेवल के हो, इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप इस फ्लावर को हमारे हवाले कर दो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। उनकी बातों पर लियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि पहले छीन के दिखाओ। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड के अंदर अब कुछ भी पावर्स नहीं है। तो जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि शायद उस स्नेक के साथ फाइट करने के दौरान इसने पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर चुका है और अब इसके अंदर इतनी पावर्स नहीं बची कि मैं इन लोगों को हरा पाऊं। और दूसरी तरफ वो बंदा गुस्से में आकर अपने फिस्ट से लियोन को पीछे गिरा देता है, तो जिस पर लियोन इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो लोग उस फ्लावर को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ लियोन भी उस जगह से चले जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो उनके साथ फाइट नहीं कर सकता है। इसके बाद जब वो लोग वहाँ पर हंसी रहे होते हैं कि तभी उन्हें नीचे लियोन का पड़ा हुआ टोकन दिखाई देता है। उसको देखकर वो कहता है कि तो ये ग्रीन क्लाउड सेक्ट का स्टूडेंट है, वो भी आउटर। मुझे तो पहले यकीन था कि वहाँ के लोग वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए तुमने देखा ना कैसे वो डर के मारे भाग गया। और जब वो ये बात करते हुए हंसी रहे होते कि वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि लियोन का पीछा कर रहा था। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इस लड़के से उस फ्लावर को छीनने की, और अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो चुपचाप उस फ्लावर को वहीं पर ही रख दो और यहाँ से चले जाओ। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।